नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है महाभारत के नायक दानवीर कर्ण के ऊपर है। दोस्तों, इसमें जो है बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, देखिए, दानवीर कर्ण या महाबली कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण जो है सूर्य का पुत्र होते हुए चूंकि कुंवारी कुंती के गर्भ से पैदा होता है, उसे मंजूषा में बहा दिया जाता है और अधिरथ सूत उसको ले जाता है और राधा और अधिरथ सूत के यहाँ पलता है। सब लोग उसे जो है सूत पुत्र जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये किसका पुत्र है। वहाँ पलता है, बढ़ता है और वहाँ जो है इतना वीर है, बलवान है कि वो बचपन से ही पांडव कौरवों के साथ जो है खेलता है, कूदता है, उनके साथ युद्धाभ्यास करता है, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं स्वयं सीखता है, स्वाध्याय से सीखता है। तो दोस्तों, ये ऐसा नायक है जिसको कि धोखे से जो है फिर मारा गया, और क्योंकि उसका बहुत अपमानित किया गया उसे भरी सभा में पांडवों द्वारा। तो जब उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब जलील किया गया, अपमानित किया गया, तो उस समय दुर्योधन ने जो उसके अंग देश का राजा बनाने के लिए उसके सिर पर जो है मुकुट रख दिया और कहा दिया कि आप जाइए। क्योंकि वो कहते थे कि अगर अर्जुन से तुझे लड़ना है, अर्जुन का जब अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन चल रहा था, तो वो कहता है ऐसे तो मैं भी चला सकता हूँ, तू अर्जुन ये क्या है, धनवा तेरी छोटी सी, मुझसे कर, तू मेरे साथ कर अस्त्र शस्त्र का संचालन, मेरा भी देख। तो सब चिढ़ जाते हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बोलते हैं तू कौन है, क्या है, ये तो राजकुमार है भाई, तू राजा तो है नहीं, कौन है, हमें नहीं पता, कहाँ से यहाँ आ गया। ये बड़ा अपमान होता है उसको सूत पुत्र का जब मार लेकर के। ये मुझे बड़ी मार्मिक कहानी लगती है महाभारत की, और इससे मैं प्रेरित हुआ और मैंने जो है दोस्तों ये दानवीर कर्ण खंड काव्य लिखा। ये जो है 2005 में प्रकाशित है। दोस्तों, ये जो है खंड काव्य है। मैं चंद पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। इसके बाद जो है, जो कर्ण का शल्य ने कौवा और हंस की कहानी सुना करके अपमानित किया है महाभारत में, वो भी बड़ी सुनने लायक है, रोचक कहानी है, मैं उसको भी सुनाता हूं दोस्तों। लेकिन 2 मिनट जो है मेरा ये सुन लें कि इसकी जो प्रस्तावना में मैंने लिखा है, शॉर्ट में ही आपको इसकी बानगी देता हूँ कि भारत में जातवाद युगों पुरानी सामाजिक बुराई है। इस जातवाद के ही कारण इस देश को युगों युगों तक गुलामी का अभिशाप झेलना पड़ा है। इसी जातवाद के कारण भारत हमेशा कमजोर रहा। इस जातवाद के ही कारण तमाम महादानी महावीर महापुरुषों को पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा और आज भी यह स्थिति विद्यमान है। द्वापर युग में महाभारत का महावीर कर्ण भी इस जातवादी मानसिकता के कारण जगह जगह अपमानित होता रहता है। कर्ण पांडव जननी कुंती की कोख से कौमार्य अवस्था में जन्म लेता है और कुंती जग निंदा भय से मंजूषा में बंद करके उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। संयोग बस उस मंजूषा को अधरथ नाम का सूत जाति यानी निम्न जाति का व्यक्ति जल से बाहर निकाल लेता है और उसमें से निकले तेजस्वी बालक को अपनी पत्नी राधा को दे देता है। क्योंकि निसंतान थे उस समय, राधा निसंतान होने के कारण उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न होती है। अधिरथ और राधा इस बच्चे का नाम वसुसेन रखते हैं और बड़े लाड प्यार से इसका पालन पोषण करते हैं। आगे चलकर यही बालक का नाम कर्ण होता है, कर्ण नाम से प्रसिद्ध होता है। कर्ण बचपन से ही होनहार था, शस्त्र विद्या में उसे गहरी रुचि थी। कौरव पांडवों के साथ वह भी मल्ल युद्ध, तीर तलवार चलाने की कला में दक्षता हासिल करता है। द्रोणाचार्य उसे सूत पुत्र कहकर कोई भी शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकते, किंतु स्वयं की लगन एवं परिश्रम के बल पर कर्ण एक अत्यंत निपुण महायोद्धा बनकर निकलता है। रंगभूमि में आयोजित जनसभा में कर्ण अर्जुन से अच्छा शस्त्र प्रदर्शन करता है और उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सब उसे हे जाति का बताकर इस मुकाबले के अयोग्य घोषित कर देते हैं। कृपाचार्य कर्ण से कहते हैं, अर्जुन ठहरा राजपुत्र, तुम हो बोलो कौन, और बतलाओ निज जात गोत्र, क्यों खड़े हुए हो मौन। अपने जात गोत्र बताओ, ये तो राजवंशी हैं। कर्ण भी इतना सुनकर आवेश में भरकर क्या जवाब देता है दोस्तों, कि सुनकर जात गोत्र की बातें बढ़ा कर्ण तन क्रोध, क्या होती है जात मनुज की नहीं मुझे कुछ बोध। मुझे हुआ आभास यही ले इसी जात की ओट, और तुम करते हो वीर पुरुष के स्वाभिमान पर चोट। मैं भी तुम जैसा मानव हूं, कैसे तुमसे भिन्न, फिर भी मेरी जात पूछकर कर डाला मन खिन्न। पूछ रहे हो जात वीर की, करते हो अपमान, लेकिन एक बात कहता हूं, सुनो खोल कर कान, जात किसी मानव की जग में नहीं लिखी आती है।
जात किसी मानव की जग में नहीं लिखी आती है, यह पाखंड ढोंग है कोरा जो मानव कुल घाती है। ईश्वर के सब बंदे जग में एक मार्ग से आते हैं और पलते बढ़ते एक तरह से जाते हैं। फिर क्या होती जात मनुष्य की और वीर की बोलो, ज्ञानी हो विद्वान जात के गूढ़ रहस्य को खोलो। मैं तो केवल यही जानता, मेरे ये भुजदंड और जात बता सकते हैं, खत्म करें पाखंड। हिम्मत है तो इनसे मेरी भुजाओं से, हिम्मत है तो इनसे मेरी जात गोत्र को जानो, और आओ अर्जुन क्या विलंब है शीघ्र से पहचानो। मेरा कुल और वंश पूछते अपने पिता बताओ, कर्ण कहता अर्जुन से, मेरा कुल और वंश पूछते अपने पिता बताओ, क्योंकि वो भी तो इंद्र का पुत्र था अर्जुन आगे आकर अपना साहस जरा दिखाओ। तुम हो क्षत्रिय मैं भी अपनी महाजात बतला दूं, तुम हो क्षत्रिय मैं भी अपनी महाजात बतला दूं। आओ अर्जुन थोड़े से कुछ दाव पेच सिखला दूं। भीमसेन को जब यह पता चलता है कि यह अधरथ सूत का पुत्र है, तो उसे जात सूचक शब्दों के साथ नीच आदि कहकर अपना जातीय काम, घोड़ों के चाबुक आदि बनाना सूत जाति का काम कहने को कहकर भरी सभा में अपमानित करता है। सारी कौरव पांडव सभा, यहाँ तक कि कुंती भी उस समय इस दृश्य को शांत भाव से देखती रहती है। भीम अपमानजनक भाषा में कर्ण को इस प्रकार कहता है, कुत्ता भला कहाँ होता है यज्ञ हविष्य का अधिकारी। अरे बोला भीम, नीच निज कुल की तज मर्यादा सारी। हमसे करना चाहे युद्ध और हमसे करना चाहे समता, अधम सूत के लाल। अरे कर निज जातीय काम, हयों के चाबुक नीच संभाल। एक महावीर के इस प्रकार के अपमान से क्षुब्ध होकर दुर्योधन आगे आता है और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हुए ताज पहना देता है और उसे अर्जुनादिक पांडवों के समक्ष ठहराकर मानवीय प्रयास करता है। दुर्योधन पांडवों को इस प्रकार ललकारता है। कैसे ललकारता है दोस्तों? बादल गरजा चपला चमकी धरा डोलने लागी और देख कर्ण को व्यथित सुयोधन हृदय करुणा जागी। उठा दुर्योधन, उठा और बोला बस बस अब बहुत हुआ अपमान। अरे जिसका तेज दीप्त दिनकर सा योद्धा बड़ा महान कर्ण, जात गोत्र वीरों का पूछो तो पूछो भुजबल से, और उचित नहीं है हीन बताना उसे कपट छलबल से। अरे वीर पुरुष की जात रही है सदा तीर तलवार, और कायर क्रूरों का होता है जात गोत्र हथियार। ज्ञानी की है जात विद्वता, देता जग को ज्ञान, और केवल पाखंडी करते हैं जात जात गुण। इस तरह से जब कुत्ता कह करके, कुत्ता का भला कहाँ होता है हवस्य यज्ञ का अधिकारी, और जा अपना जो है नीच काम कर, वही सूत का काम कर, चाबुक आदि संभाल, इस तरह से जब अपमान किया जाता है तो दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं होता है। और दुर्योधन खड़ा होकर के ललकारता और कहता है कि वीर पुरुष की जात रही है सदा तीर तलवार, और कायर क्रूरों का होता है। ये किसका हथियार है? जातवाद जो है, जात गोत्र जो है कायर क्रूरों का हथियार होता है। कायर क्रूरों का होता है जात गोत्र हथियार, और ज्ञानी की है जात विद्वता, देता जग को ज्ञान, और केवल पाखंडी करते हैं जात जात गुणगान। कर्ण गदगद हो जाता है, दुर्योधन के गले से लगकर प्रतिज्ञा करता है कि मैं आगे का सारा जीवन सुयोधन तुम्हारे लिए समर्पित करता हूं। तुमने मुझे जो मान दिया है उसको मैं आजीवन भुला नहीं पाऊंगा। अपने मुकुट रख दिया था अंगदेश का, ये तो प्रस्तावना है दोस्तों, थोड़ी झलकी है। तो जब रख देता है अंगदेश का राजा घोषित कर देता है, तो कर्ण जो है गले से चिपट जाता और कहता है कि तुमने मुझे जो मान दिया है उसको मैं आजीवन भुला नहीं पाऊंगा, और जग को तुम्हारे हित जीकर मर कर दिखला दूंगा कि मैत्री क्या चीज होती है। दोस्तों ये जो है दोस्तों मैंने लिखी है, 2005 में प्रकाशित है और करीब 116 पृष्ठ की ये पुस्तक है दोस्तों। अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे पर। इसमें जो है ये कर्ण पर्व है श्री महाभारत, और ये चतुर्थ खंड है। इसमें 878 पेज से है ये कहानी। दोस्तों बड़ी ही मार्मिक कहानी है। देखिए, सूत पुत्र कह करके, नीच कह करके तमाम जगह जो कर्ण का अपमान होता रहता है, जबकि वो बहुत बहादुर था, लेकिन उसका दुर्भाग्य यही था कि वो अधरथ सूत के यहाँ पला था। तो दोस्तों युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। आज कर्ण का बारी है, और कर्ण का जो शल्य है, वो शल्य जो है मद्र देश का राजा है। शल्य जो है उसका सारथी है कर्ण का, तो वो जो है चलाता है। और बीच बीच में जब
कर्ण से वाद विवाद होता है, कर्ण से बात करता है तो कर्ण का वो अपमानित करता है जब कर्ण की बातों पर। फिर ओ नीच कुलांगार कर्ण, नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, मेरे द्वारा बताए जाने वाले कौवे के इस दृष्टांत को सुनो और सुनकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। मेरा सुनो ये कौवे का दृष्टांत। कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान्य से संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यागाद करने वाला, दानपति, क्षमाशील और अपने वर्णानुकूल कर्म में तत्पर, पवित्र, बहुत से पुत्र वाला, संतान प्रेमी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था वैश्य। उसके जो बहुत से अल्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे उन सबकी जूठन खाने वाला एक कौआ भी वहां रहा करता था। वैश्य के बालक उस कौए को सदा मांस, भात, दही, दूध, खीर, मधु और घी आदि दे दिया करते थे। वैश्य के बालकों द्वारा झूठन खिला खिलाकर पाला हुआ वह कौआ बड़े घमंड में भरकर अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर निवासी राजहंस आए। उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे और मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन हंसों को देखकर कुमारों ने कौवे से इस प्रकार कहा, व्यंगम, तुम ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो। देखो ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं। तुम भी अब इन्हीं की इच्छा के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो। तुमने अपनी इच्छा से ही अब तक वैसी उड़ान नहीं भरी। उन सारे अल्पबुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा। फिर वह जूठन पर घमंड करने वाला कौआ इन हंसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है यह जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया और दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को उसने श्रेष्ठ समझा उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा, चलो हम दोनों उड़े। यानी जो सर्वश्रेष्ठ हंस था उससे कहा कि चलो हम दोनों उड़ते हैं। बहुत कांव कांव करने वाले उस कौए की वह बात सुनकर वहां आए हुए वे पक्षियों में श्रेष्ठ आकाशचारी बलवान चक्रांग हंस हंस पड़े और कौए से इस प्रकार बोले। क्या बोले? ओ खोटी बुद्धि वाले काग, तू कौआ होकर लंबी उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए ललकार रहा है। काग, बता तो सही तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा। देखिए दोस्तों क्या खींची है, शल्य ने सारथी है कर्ण की। देखिए हंस की यह बात सुनकर बढ़ कर बातें बनाने वाले मूर्ख कौए ने अपनी जातिगत क्षुद्रता के कारण, जातिगत क्षुद्रता नीचता के कारण, जातिगत क्षुद्रता के कारण बारंबार उसकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मूर्ख कौए ने जातिगत क्षुद्रता के कारण। देखिए कौए की जाति की नीचता की क्षुद्रता की बात हो रही है कौए के साथ। कौआ बोला, हंस, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। उत्तम से उन्हीं में से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है मेरी, और वे सभी विचित्र प्रकार की उड़ानें होती हैं। तो ऐसा कहकर राधा पुत्र कौवे के ऐसा कहने पर एक आकाशचारी हंस ने हंसकर उससे जो कुछ कहा वह मुझसे सुनो। हंस बोला, काग, तू अवश्य 101 उड़ानें उड़ सकता है, परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं उसी से उड़ सकता हूँ। दूसरी किसी उड़ान का मुझे पता नहीं है। लाल नेत्र वाले कौवे, तू भी जिस उड़ान से उचित समझे उसी से उड़। तब वहां आए हुए सारे कौवे जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बोले, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है? हमारे इस भाई से कैसे जीत सकता है? यह कौआ बलवान और शीघ्रता पूर्वक उड़ने वाला है, अतः 100 में से एक ही उड़ान द्वारा हंस की उड़ान को पराजित कर देगा। तदनंतर हंस और कौआ दोनों होड़ लगाकर उड़े। चक्रांग हंस एक ही गति से उड़ने वाला था और कौआ 100 उड़ानों से इधर से चक्रांग उड़ा और उधर से कौआ विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था। उस समय कौए की विचित्र उड़ानों को बारंबार देखकर दूसरे कौए बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से कांव कांव करने लगे। वे दो घड़ी पर बारंबार उड़ उड़कर कहते, देखो कौए की वो उड़ान, कौए की वो उड़ान, हमारे भाई की उड़ान। ऐसा सुनकर वे हंसों का उपहास करते और उन्हें कटुवचन सुनाते, उसके भाई बंधु जो। साथ ही कौए की विजय के लिए शुभ प्रशंसा शुभाशंसा करते और भांत भांत की बोली बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं से भूतल पर और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर यानी आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे।
हैं, उनका मनोरंजन हो रहा था, नीचे ऊपर उड़ते रहते थे। आर्य हंस ने एक ही मृदुल गति से उड़ना आरंभ किया था, अतः 2 घड़ी तक वह कौवे से हारता सा प्रतीत हुआ। तब कौवे ने हंसों का अपमान करके इस प्रकार कहा, वह जो हंस उड़ा था वह तो इस प्रकार कौवे से पिछड़ता जा रहा है। उड़ने वाले हंस ने कौवों की बात सुनकर बड़े वेग से मकरालय समुद्र के ऊपर ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना प्रारंभ किया। इधर कौवा थक गया, उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, अतः उसके मन में यह भय समा गया और वह घबरा कर अचेत सा हो उठा। कौवा सोचने लगा, मैं थक जाने पर इस जलराशि में कहां उतरूंगा। बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र मेरे लिए असह्य, असंख्य महाप्राणियों से उद्भासित होने वाला यह महासागर तो आकाश से भी बढ़कर। इधर हंस 2 घड़ी तक उड़कर इधर उधर देखता हुआ कौवे की प्रतीक्षा में आगे न जा सका। चक्रांग कौवे को लांघकर आगे बढ़ चुका था, तो भी यह सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि यह कौवा भी उड़कर मेरे पास आ जाएगा। तदनंतर उस समय अत्यंत थका मादा कौवा हंस के समीप आया। हंस ने देखा कौवे की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, अब वह पानी में डूबने ही वाला है। तब उसने सत्य पुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मन में लेकर इस प्रकार कहा। हंस बोला, काग, तू तो बारंबार अपनी बहुत सी उड़ानों का 100 उड़ानों का बखान करता था, परंतु उन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्ययुक्त उड़ान की बात तो तूने मुझे बताई नहीं थी। ये कौन सी उड़ान है तेरी? अब कौवे बता तो सही, तू इस समय जिस उड़ान से उड़ रहा है उसका नाम क्या है? उसने नाम बताए थे 100 उड़ानों के। इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोंच के द्वारा जल का बार बार स्पर्श करने लगा, यानी वो नीचे को गिरने लगा समुद्र। वायस, बता बता, इस समय तू कौन सी उड़ान में स्थित है? कौवे, आज शीघ्र उड़ मेरे साथ, आ पीछे क्यों है? अब ठहर क्यों रहा है? मैं अभी तेरी रक्षा करता हूं। शल्य कहते हैं, दुष्टात्मा करण, वह कौवा अत्यंत पीड़ित हो जब अपनी दोनों पांख और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा, उस अवस्था में हंस ने उसे देखा। वो उड़ान के वेग से थककर शिथिलांग हो गया था और जल का कहीं आर पार न देखकर नीचे गिरता जा रहा था। उस समय उसने हंस से इस प्रकार कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ कांव कांव किया करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं अपने इन प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मुझे जल के किनारे तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर अत्यंत थका मादा कौवा दोनों पंखों और चोंचों से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। समुद्र के जल में गिरकर अत्यंत दीन चित्त हो मृत्यु के निकट पहुंचे उस कौवे ने हंस से इस प्रकार कहा, काग, हंस ने इस प्रकार कहा, काग, तूने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं 101 उड़ानों द्वारा उड़ सकता हूं, अब उन्हें याद कर। 100 उड़ानों से उड़ने वाला तू तो मुझे, यानी ये जो है उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए कथा कहानी गढ़ दी गई, वो सुना रहा है शल्य जो। तो तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए उस कौवे ने जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए कहा, क्योंकि पानी में पड़ा हुआ था। कौवा बोला, भाई हंस, मैं जूठन खा खा कर घमंड में भर गया था। जूठन खाते हैं ये लोग, अधरत की जाति के लोग और जो तमाम जो है शूद्र वर्ण के लोग, उस पर भी कटाक्ष है कि ये लोग टुकड़ों पर पलने वाले हैं कौवे की तरह। तो भाई हंस, मैं जूठन खा खा कर घमंड में भर गया था और बहुत से कौवों तथा दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुड़ के समान शक्तिशाली, यानी ये लोग जो है टुकड़ों पर पलने वाले, अगर कुछ हो जाए तो ये कह दिया जाता है कि ये घमंडी हो गए, टुकड़ों पर पलने वाले, आज जो है बड़ के बातें करने लगे, ये हो गया वो हो गया। इस तरह से आज भी होता है ये, इन्हीं कथा कहानियों के आधार पर। हंस, अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, अब तुम मुझे द्वीप के पास पहुंचा दो। शक्तिशाली हंस, यदि मैं कुशल पूर्वक अपने देश में पहुंच जाऊं तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा, तुम इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। करण इस प्रकार कहकर कौवा अचेत सा होकर दीन भाव से विलाप करने और कांव कांव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था, वह पानी से भीग गया था। हंस ने कृपा पूर्वक उसे पंजों से उठाकर बड़े बेग से ऊपर को उछाला और धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अचेत हुए कौवे को पीठ पर बैठाकर हंस तुरंत ही उसी द्वीप में आ पहुंचा जहां से होड़ लगाकर दोनों उड़े थे। उस कौवे को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वासन दे मन के समान शीघ्रगामी हंस पुनः अपने अभीष्ट देश को चला गया। करण इस प्रकार जूठन खाकर, अब देखिए इस कहानी को गढ़ने का, इस महाभारत में
क्या सेंस है इन्हीं लोगों को अपमानित करने का, जो नीच जाति के कहे गए हैं, जो अस्पृश्य कहे गए, जो शूद्र कहे गए। कर्ण इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हुआ कौआ, उस हंस से पराजित हो अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में वह कौआ वैश्य कुल में जैसे सबकी जूठन खाकर पला था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जूठन खिला खिला कर पाला है, इसमें संशय नहीं। हे कर्ण, इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे किस प्रकार जो है उसका केवल यही दुर्भाग्य था कि एक अधरथ सूत नामक व्यक्ति के घर में, राधा के घर में पला। राधा ने पाला क्योंकि उनकी निसंतान थी, और वो मंजूषा को ले जाता है, बक्से को, और उसमें से कर्ण को निकालते हैं, पालते हैं। कुंती ने तो बहा दिया था क्योंकि लोक लज्जा के भय से। तो दोस्तों, ये मैंने जो है आपके सामने थोड़ी सी इसकी बानगी रखी, और जो है कर्ण को जगह जगह बहुत अपमानित किया है, वो मैंने दानवीर कर्ण खंड काव्य में दोस्तों रखा है, उससे भी मैंने आपकी सामने जो है अपनी बानगी रखी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो दोस्तों, मैं कल आपको इसी के आगे का, अब देखिए कर्ण जो है उसकी किस तरह से करता है, उसकी सारी पोल खोल देता है, वो किस देश का है, कैसा है, आप सुनेंगे तो आपको एक नई और दिलचस्प जानकारी अवश्य हासिल होगी। दोस्तों, कल के वीडियो में अवश्य देखना और बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, घंटी का बटन अवश्य दबा लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इस प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।